श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम। हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर का धन बढ़े। क्या बढ़े? बोलो, धन बढ़े। तुम दिमाग लगाते हो ना घर में बैठ के कि हम कौन सी फैक्ट्री डालें, कौन सा धंधा डालें, कौन सा बिजनेस डालें कि खूब हमारे घर में नोटों पे नोटों की गड्डियां, एकदम रुपया रुपया रुपया। जितना दिमाग लगाते हो ना कि धन कैसे आए, ऐसे दिमाग कभी ऐसे लगाया करे कि भगवान की कृपा कैसे आए। बोलो, कभी ये भी तो दिमाग लगाओ घर में कि हमारे ऊपर कृपा कैसे हो, हम क्या करें। 4 जगह तुम अपने पैसे को लगाओगे तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। बता दूं? बताऊं? सबसे पहले आप बैंक में जमा करोगे तो पैसा भी मिलेगा और पैसे पे बोलो, आपने एफडी बनवा दी, फिक्स डिपॉजिट, सब जानते हैं। बैंक में यदि आप धन को जमा करते हो तो वो धन आपका धन भी मिलेगा और धन पर कुछ ना कुछ ब्याज बन करके आपको वो पैसा रिटर्न मिलेगा। और सीनियर सिटीजनों का ब्याज ज्यादा है। अब ऐसे बैठे हो जैसे पता ही नहीं हो, बल्कि अपनी बनी धरी है। और ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, सीनियर सिटीजन को 0% ज्यादा है। एक तो बैंक में आप धन को रखोगे तो आपका धन बढ़ के मिलेगा। दूसरा, ब्याज पे धन देने वालों को भी धन बढ़ के मिलता है। लेकिन ब्याज में एक चीज सावधानी है कि बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि किसी को जरूरत पर किसी ने आपसे मदद मांगी है तो उचित धन लेकर के अगर आप उससे भी धन बढ़ता है आपका। तीसरा, यदि आप माता पिता के निमित्त तीर्थ कराते हो, माता पिता की सेवा में कोई प्याऊ बनवाते हो, कोई धर्मशाला बनवाते हो, भागवत कराते हो, भंडारा कराते हो, इससे आपका धन कभी कम नहीं हो सकता। आप वेद उठा करके देख लो। जिन्होंने अपने धन को छुपाया उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने अपने धन को दान में लगाया उनको दुनिया जानती है। हम कहेंगे हरिश्चंद्र का नाम सुना है, अपने 5वीं पीढ़ी के परदादा का नाम नहीं बता पाएंगे हम लोग। पिताजी का बता दोगे, पिताजी के पिताजी का बता दोगे, और पिताजी के पिताजी का, और आगे कहोगे महाराज अब नहीं मालूम है। हाँ, इलाहाबाद में पंडों से निकलवा ले आओ, पेहबा में पंडों से निकलवा ले आओ, हरिद्वार में जाओ पंडों से निकल, वो एक अलग बात है। लेकिन हम कहेंगे मीराबाई को जानते हो तो कहोगे हाँ। हम कहें नंद बाबा को जानते हो, बोलोगे हाँ। हम कहेंगे राजा बली को जानते हो, कहोगे हाँ। हम कहेंगे खाटू श्याम को जानते हो, कहोगे हाँ। क्यों? इन्होंने दिया है। कर्ण को जानते हो, बोले हाँ। भागीरथ को जानते हो, ये वो हैं जिन्होंने धन को धर्म में लगाया है। कितना भी छोड़ के जाओ, इसलिए भागवत कहती है, पहला बैंक में धन बढ़ता है, दूसरा जरूरतमंद को मदद देने पर पैसा बढ़ के मिलता है, तीसरा माता पिता पूर्वजों के लिए जो दान धर्म पुण्य भागवत उससे धन बढ़ता है, और चौथा गौ माता और विकलांग बच्चों की मदद करने पर आपका धन कई गुना आपको, नहीं तो आपके प्यारे बेटे को, नहीं तो बेटे के बेटे माने आपके पोते को, वो आपको वापस मिल रहा है। इसलिए अपने जीवन में अच्छा मन बनाओ, और अपने जीवन में भगवान ने दिया है तो चूकना मत, बढ़िया तरीके से अच्छे काम करके जाओ। नंद बाबा ने गौदान किया है। आज उत्सव चल रहा है नंद बाबा के घर में, नाच गान हो रहा है नंद बाबा के घर में। एक बधाई गीत हम गाएंगे, क्योंकि कल तो बधाई गब नहीं पाई, तो इस बधाई गीत में जिसको भी उत्सव मनाना है वो हम ताली बजा करके आज नंद बाबा को बधाई देकर शुरुआत करेंगे। बज रही आज बधाई भगतों, बज रही आज दोनों हाथ ऊपर। बधाई।
आज नंद बाबा के घर में ये देखिए नाच उत्सव उमंग और प्रसन्नता में नृत्य होने लगा। जय भोलेनाथ। बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई लोगों, रे बज रही आज बधाई हो, रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। राधे दोनों हाथ ऊपर। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। आके बिहारी राधे राधे। साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। अरे नाचे कूदे धूम मचावे बोले मीठी ताहो, नाचे कूदे धूम मचावे बोले मीठी ताल। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालगी, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। ऐसे नंद बाबा के घर में नाच गान उत्सव, बेटे के जन्म पर खुशी तो सबको होती और होनी भी चाहिए, लेकिन नंद बाबा को याद आई कंस के दरबार में हर वर्ष टैक्स देने जाते थे नंद बाबा। तो गोपान गोकुल रक्षाया निरूप मथुराम गतः। नंद बाबा
मिठाई लेकर के कंस को बधाई देने के लिए गए हैं मथुरा। कहाँ गए हैं? मथुरा। और मथुरा में जाकर कंस के दरबार में बधाई दी। कंस ने मिठाई का डिब्बा खोला और मिष्ठान को कहते हैं नंद बाबा मुंह मीठा करो, बड़ी खुशी की बात है। बोले क्या बात है? बोले हमारे घर में बेटा हुआ है। कब? बोले अष्टमी को। और इतना सुना तो कंस को वो मिठाई जहर लगने लगी। आकाशवाणी ने कहा था तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हुआ है। तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हुआ है। बोले कब? बोले अष्टमी की रात्रि को। कंस ने वो मिठाई नहीं खाई। नंद बाबा तो लौट आए, लेकिन उसी समय कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, समस्त राक्षसियों को और राक्षसों को इकट्ठा किया और बोले मेरा मारने वाला बच्चा इस समय गोकुल में है, कौन मारेगा? पूतना नाम की राक्षसी वो कहती है उस बच्चे को मैं मारूंगी, क्योंकि रिश्ते में मौसी लगती है और मौसी माने मां। कंस मामा तो कंस की बहन है पूतना, तो भगवान की मौसी। लेकिन दिल में भाव कितने गंदे हैं। किसी को मारना, छोटे से बच्चे कृष्ण को। तैयार होने लगी जाने के लिए, कृष्ण को मारना है मुझे, उसका खून पीना है, क्योंकि भाई का आदेश है। और इधर नंद बाबा जब लौट करके आए, जब लौट रहे थे मथुरा, तो रास्ते में वसुदेव जी मिल गए, जिन वसुदेव के 6 बच्चों को कंस ने मारा है और उससे मिलके आए हैं। तो वसुदेव की आंखों में आंसू हैं। नंद बाबा किसे मिठाई खिलाने गए थे? जिसने मेरे 6 बेटों को मारा है उसका मुंह मीठा करा के आए हैं आप। हमें तो आपने खुशी का समाचार भी नहीं दिया। तुम्हारे घर में बेटा हुआ, दुनिया को मिठाई बांट रहे हो, दुनिया को बधाई बांट रहे हो नंद बाबा, और मुझे पता भी नहीं चला। सुनते ही नंद बाबा की आंखें भर आई। भैया वसुदेव, बेटे के जन्म पर खुशी तो सबको होती है और होनी भी चाहिए, पर मैं जान के भी तुमको बेटे की खुशी का समाचार नहीं दे पाया। क्यों बाबा नंद, क्यों? बोले वसुदेव, जिस बाप के दिल में 6 बेटों के मरने का दुख भरा हो, जिसके 6 बेटे मरे हों, उसको एक बेटे की खुशी का समाचार देना मानो जले पर नमक डालना है। वसुदेव, तू 6 बेटों का बाप बना, एक भी बेटा जिंदा नहीं रहा। अरे मैंने तो सुना है कि तेरे घर में एक बेटी भी आई, वो बेटी ही जिंदा रह जाती तो दिल तो लग जाता, गोदी में कोई तो बैठता, लेकिन मैंने तो सुना है वो बेटी आकाश में उड़ गई। अहो ते देव की पुत्रा, भागवत का श्लोक। वसुदेव से कहते हैं नंद बाबा, अरे बेटे तो मार दिए कंस ने, कोई बात नहीं। सुना एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी हुई थी, और बेटी जिस घर में आती है वो परम सौभाग्यशाली होता है, जिस घर में बेटी होती है। 2 भांजियों का कन्यादान लिया है हमने। अपनी बड़ी बहन की 2 बेटियों को पैरों में हल्दी लगाई है। जो भांजियों को अपना बेटी मानता है, मुझे बेटियां बड़ी प्यारी। और एक बात कहूं, मित्तल परिवार की बेटियां और बहुएं बड़ी विनम्र। वैसे तो ये शहर ही बहुत अच्छा है, ये ब्लॉक, ये बस्ती अच्छी है। देखो कैसे हाथ जोड़ के कथा सुनते हैं बच्चे, कैसा भाव है ये, कैसे सुंदर संस्कार है। पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, इंग्लिश मीडियम पढ़िए, आप बढ़िया पढ़िए। लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम शिष्टाचार भूल जाए। पापा से कैसे बात करनी है, मम्मी से कैसे करनी है, हम दादाजी से कैसे बात करते हैं, गुरु जी से कैसे मिलेंगे। जब गुरु के सामने जाएंगे, जो गुरु भगवान के रूप में बैठे हैं,
जो भगवान को लेके चलते हैं उन गुरु के सामने हमें समर्पण करना है। पर ये हर बच्चे के बस की बात नहीं है। ये बहुत संस्कार, घर के माहौल, घर की माँ, घर के पिता ये बच्चों को माहौल बनाते हैं। ये माहौल माता पिता बनाते हैं। ये बच्चे माहौल बनाते हैं, ये माता पिता माहौल बनाते हैं। ये बच्चे माहौल बनाते हैं, माता पिता। इसलिए आप चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे ऐसे बने, वो काम तुम बच्चों को दिखा दिखा के करो, बच्चे कार्बन कॉपी की तरह अपने आप करना चालू कर देंगे। बोलो, तुम चाहते हो कि बच्चे तुम्हारे पैर छुए, तुम रोज उनको दिखा दिखा के अपने माता पिता के पैर छुओ, बच्चों से आपको बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो देखेंगे वो करेंगे। आप चाहते हो कि आपके बच्चे मंदिर जाएं, बच्चों को बता बता के मंदिर जाओ कि बेटा हम रोज मंदिर जाते हैं हनुमान जी के, हम माता के मंदिर प्रणाम करने, वो भी जाने लगे। कोई नहीं। तो ये इसका मतलब ये नहीं है। इसलिए हम बच्चों को संस्कार दें। वो कहते हैं कि भाई होते देव की कंसेना बाबो हता, एका वसिष्ठा विरजा, कन्या सापी दिवंगता। अरे तेरे बेटे तो मरे सो मरे, एक बेटी वो भी आकाश में उड़ गई। इतना सुन के नंद बाबा ने गले से लगा लिया। वसुदेव बोले, नंद बाबा दुखी मत हो, मुझको पता चला कि तुम्हारे घर में बेटा हुआ, मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेरे घर में बेटा हुआ हो। और मिलके नंद बाबा लौटे हैं वापस, और नंद बाबा पहुंच नहीं पाए कि भागवत में लिखा है कि वो कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना, कंस के द्वारा भेजी हुई वो पूतना, कंसेना प्रहिता घोरा, कंस की प्रेरणा से कंसेना प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातनी शिशु चचार नृगनंती, पुरग्रामा प्रजादिषु, पुरग्रामा प्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना भगवान को अपने मर्म स्थल स्तनों में जहर लगा करके भगवान को बेटा मान के अपने गोद में बिठा करके दुग्ध पिला के उसको मार देगी, ये भाव लेकर के पहुंची है। ये भाव गलत है। ये मां का भेष बनाकर किसी बच्चे को धोखे से मारना, और वो भी भगवान कृष्ण को, नंद के बेटे को, कितनी गंदी बात है ये। भगवान पलने में झूल रहे हैं, पूतना ने माया का वेश बनाया और नंद भवन में पहुंचकर जब पलने के पास जाने लगी तो भागवत में लिखा है कि भगवान आंखों को खोल करके अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन कर रहे थे। ब्रह्मांड निकाया और निर्मित माया और रोम रोम प्रतिवेद कहे। अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति पलने में बाल कृष्ण झूल रहे हैं और पूतना मौसी पलने की ओर बढ़ने लगी तो भागवत में वेद व्यास ने लिखा है कि भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब देखा ये मौसी मेरे पलने की तरफ आ रही है, जब ये पलने की ओर जाने लगी तो श्लोक लिखा है कि विबोधता
और बालक मारी का ग्रहम चरा चरा तो महा शन मील तीक्षणा। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्या कर लिया? क्यों नेत्रों को बंद किया? इसलिए नेत्रों को बंद किया कि सबसे पहले तो भगवान जान गए कि ये जहर लेकर के आई है और जहर पीने का काम मेरा नहीं है। जहर तो भगवान शंकर को मीठा लगता है। भगवान शंकर की जो फेवरेट डिश है, उन्होंने तो जहर पिया है और ये जहर लेकर के आई है, तो जहर तो भगवान शंकर की पसंदीदा औषधि है। तो मानो नेत्रों को बंद करके, ए महादेव आओ, और आकर के ये मुझे जहर पिलाने आई है। मैं तो माखन मिश्री खाऊंगा, आप जहर पियो, मैं माखन खा लूंगा। दूसरा, इसलिए नेत्रों को बंद किया कि जिन आंखों में पाप हो, जिन आंखों में कपट हो, जिन आंखों में छलावा हो, उन आंखों से कभी आंखें नहीं मिलाना, भले तुम्हें अपनी आंखों को बंद करना पड़े। भगवान को लगा आंखें से आंखें मिलेंगी तो एक संबंध बनता है जिसको कहते हैं प्रेम। माँ बेटे का संबंध, भाई भतीजे का संबंध, मौसी बुआ, अनेकों माँ के रिश्ते हैं। आंखों से आंखें मिलने पर प्रेम बढ़ता है और उनको लगा ये पूतना माया भी भेष बना कर के आई है, ये मेरी दृष्टि की पात्र नहीं। इससे परमात्मा ने नेत्रों को बंद कर लिया। ये बेबोधता बालक मारी का ग्रह चरा चरा तमा शन मील तीक्षणा। तीसरा कारण, भगवान कहना चाहते कि मेरी कथा में, मेरे पंडाल में, मेरे सामने, मेरे तीर्थ में, मेरे मंदिर में पापी कभी नहीं आते। पापी जेल में पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं बोलो? अपराधी और पापियों की जगह कहां है? लेकिन जो पुण्यात्मा है, देखो इस समय इस शहर के कई लोग चौराहे पर खड़े हैं, कोई बस का इंतजार, कोई गाड़ी, कोई जाम में फंस रहा है, कोई हॉस्पिटल किसी को देखने गया होगा, कोई कहीं भोजन कर रहा होगा, चाय नाश्ता समोसा। पर आप इस घड़ी में यहां क्यों बैठे हैं? आपने विचार किया? इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा मोहल्ला, इतना बड़ा परिवार, इतने रिश्तेदार, लेकिन कुछ गिनती उंगलियों पर गिनने वाले लोग, आप यहां क्यों बैठे इस समय? कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई ना कोई तुम्हारे पिता का आशीर्वाद, कोई ना कोई तुम्हारा अच्छा काम, कोई ना कोई तुम्हारे हाथ से किया गया कोई बढ़िया काम तुम्हें पकड़ के यहां लेके आया है। तुम्हारा ही कोई शुभ कर्म, कोई तुम्हारे गुरु की कृपा, कोई तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद, कोई तुम्हारी नेकी, सबके बस की बात नहीं है ये। कथा में आना और शांति से बैठ के मन लगा के कथा सुनना, ये सबके बस की नहीं है। पर आप सुन रहे हो, इसलिए कई जन्मों से बुला रही हूं। हे कृष्ण, आपको मैं देख रही हूं, आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। हम आपके श्रृंगार, आपके मुकुट, आपके केस, आपके कानों के कुंडल, हम आपकी पोशाक में, आपकी बंसी में बांसुरी, कई जन्मों से बुला रही हो, और कोई तो रिश्ता जरूर होगा, और नजरों से नजरें मिला न पाई, ये मेरी नजर का कसूर होगा। वो जिससे मिलना चाहता उसी से मिलेगा, ऐसे नहीं आता कोई भगवान के दरबार में, क्योंकि ये काम धक्का देने का नहीं है। किसी से जबरदस्ती कहो कि भागवत कराओ, भागवत जबरदस्ती नहीं हो सकती। पैसा पड़ा है, रोग में जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है,
डॉक्टरों के यहाँ जा रहा है, अस्पताल जा रहा है, और मकान में कितना लगाते हैं लोग, ये चेंज करा लो डेकोरेशन, हाँ फर्नीचर बदला जा रहा है, ये घर छोटा है बड़ा ले लो। पर धर्म में, दान में, पितरों की भागवत मंदिर में भंडारों में सबका नहीं लगता साहब। क्षमा करना, बुरा नहीं मानना आप लोग, ये मत समझना कि मित्तल परिवार करा रही है, मैं तो वेद की बात कर रहा हूं। पूतना के दिल में ये सुंदर भाव है, और भगवान ने देखा तो भगवान ये देखना चाहते हैं कि ये राक्षसी है, इसने कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, पर ये मेरे सामने क्यों आ रही है, इसने कौन सा पुण्य का काम किया है। इसने कौन सा अच्छा काम किया है, क्योंकि भगवान की ये संकल्प है, मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है कि सन्मुख होए और जीव मोहे जबाही, और जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये रामई केवल प्रेम प्यारा, रामहि केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा। रामहि केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ये निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छेद्र न भावा। ये प्रेम का विषय है, पर ये कौन जानेगा, जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो क्या बात है। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया
के ताली बजाते हुए। प्रेम निभाना क्या जाने जिसे मैं कभी प्रेम अरे ये प्रेम का विषय है साहब। पूतना भगवान के पलने की ओर बढ़ रही है। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया है और पूतना को लगा के बच्चा सो रहा है। धोखा हो गया। एक झटके में पलने से भगवान को उठा लिया और एक कोने में ले जाकर के, जैसे माँ एक छोटे से बच्चे को जब गोद में रखती है तो उसके ऊपर साड़ी का पल्लू डाला और जैसे ही भगवान को जहर पिलाने लगी, एक बात मैं कहूं, उसी समय मानो भगवान शंकर भी समाहित हो गए। कृष्ण और शंकर दोनों एक हो गए। शंकर ने तो जहर पी लिया, भगवान कृष्ण ने तो पय पानम पी किया। और जब दूध और विष दोनों समाप्त हो गए तो मेरे बाल कृष्ण ने पूतना को मुक्ति प्रदान करने के लिए प्राणों को पीना चालू कर दिया। पर पूतना भगवान के सामने पहुंची क्यों? देखो, हमारे दिल के जो भाव होते हैं, आप किस भाव से कथा में आए हो मैं जानूं या ना जानूं, पर मेरे प्रभु से आपके दिल की बातें छुपी नहीं है। मेरे भी दिल की जानते हैं वो। वृंदावन के पास एक गांव है माठ। माठ गांव की घटना है। उस गांव में एक परिवार रहता था जो हर पूर्णमासी को उनके जो मालिक थे, हर पूर्णमासी को वृंदावन वो बांके बिहारी का दर्शन करने जाते थे। लेकिन घर में एक बेटी थी। जब पापा जाते तो बेटी कहती, पापा हमें भी ले चलो भगवान के दर्शन कराने। तो वो कहते, नहीं नहीं बहुत भीड़ है बेटा, अभी तुम पढ़ाई करो, क्या करोगी। तो टाल देते। जब जब पापा वृंदावन जाते तो वो उनको कहते पापा, वो बेटी कहती पापा हमें वृंदावन नहीं ले चलोगे भगवान के दर्शन कराने। तो कभी बेटा जाम लग रहा है, कभी भीड़ है, कभी टैक्सी नहीं मिल रही है, ऐसे करके वो बहाना बनाते रहते। और एक दिन वो बेटी जब अंदर कमरे में बैठी थी, उसके मन में ये बात आई कि प्रभु मेरे पापा हर पूर्णमासी अमावस्या को प्रभु आपके पास आते हैं, पर मुझे कभी नहीं ले जाते। मैं कोई पाप किया है क्या? मैंने, मेरा भाग्य मेरा अच्छा नहीं है क्या? और भगवान दिल के भाव समझते हैं। क्योंकि पूतना जो ये है, ये राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम है रत्नमाला। भगवान जब बामन बन के आए तो इसके दिल में ये बात आई। इतने सुंदर थे भगवान, ये बात आई कि ऐसा बेटा मेरी गोदी में बैठता, मैं उसको दूध पिलाती तो मेरा माँ होने का जीवन धन्य होता। तो भगवान ने वरदान दिया था कि जा हम तेरा बेटा बनेंगे। लेकिन जब राजा बलि को बांध लिया भगवान ने, सब कुछ ले लिया, तो इसके मन में बदले की भावना कि ये बच्चा नहीं, इसको दूध नहीं, इसको तो जहर खिलाना चाहिए। ये जब आया था तो कितना छोटा था, जब मांगने आया तो छोटा था, और जब लेने की बारी आई तो इसने एक पैर से धरती के नीचे के 7 लोक, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और एक पैर में ऊपर के भू भुआ स्वा महा जना तपा शब्द, ये छलिया है, इसको दूध नहीं, इसको जहर खिलाना है। भगवान बोले लो, हमें दूध भी पिलाना चाहती है, हमें जहर भी खिलाना चाहती है। वो भाव भगवान ने वैसी समझ के आज पूतना को कल्याण किया है। पर वो बेटी कहती है मैं कौन से पाप किए हैं। और ऐसे ऐसे 2 साल निकल गए, बेटी बड़ी हो गई। और एक दिन वृंदावन गए, जब मंदिर से लौट रहे थे तो कोई एक पंडा जी मिल गए। उन्होंने कहा भैया कहाँ के? उन्होंने कहा मैं पास के गांव का हूँ। और क्या हाल चाल है? परिचय हुआ। उन्होंने कहा मेरी बेटी है कि उसके लिए लड़का ढूंढना है, बर जीवन साथी। उन्होंने कहा यहाँ पर एक बहुत अच्छा बच्चा है, उसकी मिठाई की बहुत बढ़िया दुकान भी है,
और घर का कारोबार, पढ़ाई भी ठीक है, व्यापार अच्छा है, खेती भी है। लगे हाथ, वो बोले चलो मैं पर्चा करा दूं। वो गए, उन्होंने देखा बेटा सुशील सब शिष्ट गौर वर्ण का वो बालक था, और भगवान का प्रसाद जो लाए थे उसी पेड़े को खिला के मुंह मीठा कर दिया और लड़का पक्का कर दिया। और जब घर आए तो पत्नी से कहा कि सुनो, अपनी बेटी के लिए मैंने बेटा ढूंढा है, मतलब पति ढूंढ लिया है, और वृंदावन में लड़का मिल गया। अब उस बेटी ने जब अंदर सुना तो वो कहने लगी, प्रभु मेरे पापा तो मुझे कभी नहीं ले गए, लेकिन अब तो मेरा रिश्ता ही वृंदावन में हो गया, अब तो आप मुझे मिलोगे, अब तो मेरी ससुराल वृंदावन हो गई है, अब तो आप मुझे मिलोगे। और मन में सोचने लगी कि हमारे पति की उम्र तो इतने साल की है, मैं 18 साल की हूं, तो हमारे पति तो 22-24 साल के हैं, और बांके बिहारी की उम्र तो बहुत कम है। इस रिश्ते से मेरे पति के वो छोटे भाई हैं तो मेरे देवर लगे। देखो उसके मन का भाव देखो, वो मन में कमरे में अंदर सोच रही है कि प्रभु मैं पापा से कहती पापा वृंदावन ले चलो, तो कहते भीड़ है, अब तो मैं वहां की बहू बनूंगी, अब तो मैं रोज आपको मिलूंगी और रिश्ते से आप मेरे देवर लगे। ये भाव उसके दिल में उमड़ रहे हैं, और भगवान भावों को जानते हैं। समय बीता, ब्रज से बारात आई और धूमधाम से बेटी का विवाह किया। और जब बेटी ब्याह करके वृंदावन पहुंची तो ब्रज में बड़े नियम होते हैं, पूजा पाठ के नियम के, कुल देवी देवताओं की पूजा है ना। 3 दिन की विदा निकाली पंडित जी ने, तो 3 दिन तक बेटी उसी पूजा, कुल देवताओं की पूजा। इसके पैर दबाओ, घुटनों से पैर दबाने पड़ते, केवल पंजे नहीं छुए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके मलेंगी पहले नीचे तक, 3-4 थकान दूर ही हो जाए, बोलो बाके इसके छू लो, इसके छू लो, इसको छू लो। 3 दिन की विदा निकली और 3 दिन बाद भाई गया और अपनी बहन को लेकर के वापस पियर आ गया, मायके आ गया। पर उस बेटी ने कहा प्रभु ये क्या लीला है, मैं ब्याह करके वृंदावन भी आई फिर भी आपका दर्शन नहीं मिला, वाकई मेरा कोई भाग्य सोया है क्या, मेरा कोई प्रायश्चित है। पापा नहीं ले गए, पति के साथ में वृंदावन गई और 3 दिन लोगों के पैरी दबाती रही, पूजा करती रही, यहाँ हाथे वहां हल्दी, यहाँ रोली, यहाँ चंदन, यहाँ चावल, यहाँ पूरी, यहाँ खीर, आपके दर्शन नहीं मिले। पियर में सोच रही थी और पहली विदा के लिए पति आए हैं अगले दिन, नेक्स्ट डे। और जैसी विदा होकर के पहली बार गई तो बीच रास्ते में एक पत्थर की शिला थी, तो वो पति कहने लगे कि तुम यहां पर बैठ जाओ, मैं जरा पानी पी लूं, एक सरोवर है। तो सूटकेस को पकड़ के वो बैठ गई। अब पति के सामने घूंघट की कोई जरूरत, बोलो, अरे जेठ के सामने, ससुर के सामने तो घूंघट है, अब पति पत्नी जंगल में कोई है नहीं, तो ये बालों को खोल करके आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठी है, सूटकेस बगल में रखा है। पति गए हैं सरोवर में पानी पीने, इतने में इतने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसके घुंघराले बाल, आंखों में मोटा मोटा काजल, कानों में कुंडल, माथे पर लंबे तिलक, और आवाज लगाया है कि भाभी। तो इसको लगा ये कौन है, ये कौन बच्चा है, भाभी इसको लगा ये बच्चा ब्रज का है, चंचल है, तेज है, ये कहीं मेरा चेहरा, तो इसने तुरंत अपने घूंघट को नीचे डाल लिया, चेहरे को छुपा लिया। और तब तक वो घुंघराले बालों वाला बच्चा दौड़ के आया और आकर के बोला भाभी। तो उसको लगा ये कौन है, ये मुझे भाभी क्यों कह रहा है, और बोला भाभी अपना मुंह नहीं दिखाओगी मुझे, भाभी मुंह नहीं दिखाओगी। तो इसको लगा ये बच्चा बहुत चंचल है, ये मेरा मुंह देखना चाहता, कहीं मेरा घूंघट ना उठा दे, तो इसने अपने घूंघट को पकड़ दिया और खींच करके घूंघट पकड़ दिया। तो वो कहता है कि भाभी हम तुम्हारा चेहरा तो देखेंगे। वो सोच रही है कैसा हठीला बच्चा है, मैंने कभी देखा नहीं, कोई परिचय नहीं। और अचानक इतना कहते उसने दोनों हाथों से घूंघट उठाया और भाभी का चेहरा देखा, वो बोला भाभी, और इतना कह के वो ताली बजा के दौड़ लगा के भागा। ये रोने लगी, आंखों से इसके आंसू निकल पड़े।
इतने में पति लौट करके आए। उन्होंने कहा क्या हो गया, अभी तो तू मुस्कुरा रही थी, मम्मी की याद आई? बोले नहीं नहीं मम्मी की याद नहीं आई। फिर क्यों रो रही हो तुम, कांटा लग गया तुम्हें? बोले नहीं नहीं कांटा नहीं लगा। बोले फिर? इसने कहा तुम्हारे वृंदावन के बच्चे बड़े ढीठ हैं, बहुत बेकार हैं बच्चे। क्या हो गया? बोले एक बच्चा आया जिसके घुंघराले बाल का, लंबे तिलक, कानों में कुंडल, आंखों में मोटा मोटा काजल, और उसने आकर के मुझसे कहा भाभी। तो पति ने कहा कि इसमें भाभी माने मां, भाभी का दर्जा कोई और नहीं है। अरे ऐसी भाभियां कहती हैं कि मैंने अपने देवर को बहुत छोटा देखा है, मेरे सामने बड़े हुए, मेरे सामने शादी हुई, मैंने अपने देवर का सब कुछ संभाला है शादी में, भाभी माने मां। पति ने कहा तो इसमें रोने की क्या बात है, उसने भाभी तो कहा। अरे बोले भाभी कहा तो कहा, वो मेरा कहता था मुंह दिखाओ, और मैंने जब घूंघट पकड़ लिया तो जबरदस्ती मेरा चेहरा खोल के मेरा घूंघट उठाया और भाग गया। पति को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरी नई नवेली दुल्हन को कोई जबरदस्ती किसी का घूंघट खोलना। पति के एकदम गुस्सा आया, बोले सच कह रही हो? बोले हाँ। पति ने कहा तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो, अब तो तुम वृंदावन में आई हो तो कहीं जन्मदिन में जाओगे, कहीं मैरिज एनिवर्सरी मनेगी, किसी किसी की शादी की सालगिरह, कहीं कथा में। तुम याद रखना देवी, वृंदावन ज्यादा बड़ा नहीं है, तुम पहचान लोगी। बोले अच्छे से। बोले कहीं अगर तुम्हें मिल जाए बस एक बार मुझे बता देना, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ के धर दूंगा। बोलो वाह के बिहारी, क्या बोला? पति ने कहा तुम रोना बंद करो, कहीं भी तुम्हें मिल जाए, वृंदावन में मेरे साथ चलोगी, घूमोगी, कहीं मिल जाए एक बार इशारा कर देना कि वही बच्चा हूं जिसने मेरा घूंघट उठाया, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ के एक कर दूंगा, उसको रुला दूंगा मैं। चुप हो गई, घूंघट डाला, सामान लेकर के घर आए, और जैसे ही मेन गेट पर आए डोरबेल बजाई, माँ ने जैसे ही गेट खोला और अंदर घुसने लगे तो माँ ने कहा सुनो, सुन बेटा, पहली बार बहू आई, मंदिर नहीं गई, सूटकेस मुझे दे दो, जाओ पहले दोनों बहू बेटे बांके बिहारी को प्रणाम करके आओ। और बांके बिहारी के मंदिर में दोनों गए। जैसे ही बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे, बांके बिहारी के मंदिर का पर्दा बार बार गिरता है, डलता है, और ब्रज की बहुएं पीछे खड़ी होंगी तो कोई भी पुरुष देख लेगा तो अपनी बहू को सबसे आगे खड़ा कर दिया, जिससे वो चेहरा खोल के भगवान का दर्शन कर ले। मर्यादा बहुत है ब्रज में, घूंघट परंपरा आज भी है। ये आगे खड़ी हो गई, पर्दा डला था, पति पीछे, बोले दर्शन कर लो तो आ जाना। और महाराज जैसे ये वहां पर ये खड़ी थी, और जैसी बांके बिहारी का पर्दा खुला, एकदम जैसी पर्दा खुला तो एकदम ये देख करके चौंक गई है भाई। पति देख रहा था, इससे देखा ये क्यों चौंकी, और जैसी इसने गौर से उसको देखा और मुड़ करके अपने पति को बुलाए, सुनो जी। वो दौड़ करके आए, क्या हो गया? बोले सुनो, आपने कहा था मैं हड्डी पसली, ये जो अंदर बैठा है यही तो उस दिन गया था जिसने मुझसे कहा था भाभी, इसी ने मेरा घूंघट, यही बिल्कुल सेम टू सेम, घुंघराले बाल, यही आंखें, यही कानों में कुंडल, यही तिलक, यही थे। और इतना कहा तो पति के आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या कहा? यही कहे थे? अरे श्रुतियां जिसे नेति नेति कह के मौन हो जाती हैं। पूरा जीवन मेरा निकल गया, तू कितनी पवित्र मन की है, क्या तेरे दिल के विचार होंगे कि बांके बिहारी ने तुझे भाभी कहा, क्योंकि इसने घर में सोचा था वो मेरे देवर हैं। पति ने कहा वाह, बने देवर तुम्हें भाभी, और कन्हैया ने बनाया है, ये रिश्ता है बड़ा प्यारा, इसे प्रभु ने अपनाया है। ये बड़ा प्यारा रिश्ता है। अरे तुम उनकी भाभी, वो देवर तुम्हारे, इस रिश्ते से लगते हैं ये भाई हमारे। तुम उनकी भाभी हो, देवर तुम्हारे, इस रिश्ते से
टूटे ये बंधन, ये जन्म जन्म तक टूटे ये तो पत्नी ने कहा ये जो देवर भाभी का रिश्ता है तुमसे पूछा उन्होंने कि हम भाभी बना रहे हैं? पति ने कहा जब मियाँ बीवी राजी क्या ये कर लेगा काजी, ये मियाँ बीवी राजी क्या कर लेगा काजी। मैंने प्रभु को अपना ये भाई बनाया जी, मैंने प्रभु को अपना ये भाई बनाया जी। ये तुम उनकी भाभी हो, ये देवर तुम्हारे, ये तुम उनकी भाभी हो, ये देवर तुम्हारे। इस रिश्ते से लगते हैं ये भाई हमारे, रिश्ते से लगते हो वो भाई हमारे। आंखों से छल छल आंसू गिर पड़े, सारा जीवन निकल गया। तूने है भगवान ने तुझे भाभी कहा, ये परमात्मा के निर्मल मन का संदेशा है। इसलिए भागवत में मन अच्छा बनाइए। और सुनो, इधर मुंह बना के कोई नहीं बैठना। अगर तुमने यहां मुंह बनाया तो परमानेंट बनेगा। घर में देवरानी कहीं जेठानी की वजह से बनता होगा। और मालूम है सबसे ज्यादा मुंह कब बनता है? किसकी वजह से? ननद की वजह से। बोलो भागे में, ननद की वजह से। ननद आएगी तो वो भैया में घुसेगी, भैया। भाभी का वो आईफोन कब आ गया? भैया। भाभी ने बड़े बढ़िया कंगन, भैया। सबसे ज्यादा ननद के। पर इतनी ऐसी भाभियां हैं दुनिया में जो अपने भाइयों से ज्यादा अपने भाभियों को प्यार करती हैं। याद रखना, ऐसी बहनें हैं जो अपने भाइयों से कहती हैं कि भैया इतनी प्यारी भाभी को रुलाया मत करो। आपको मालूम है राजघराने की मीरा की ननद का नाम किसी को मालूम है? मीरा बाई की ननद जो जान से ज्यादा अपनी भाभी को चाहती थी, क्या नाम है? कोई बताएगा? उदाबाई। जब जब मीरा को राणा सताते, उदाबाई कहती भैया तुम मुझे बुरा बोलो पर इतनी प्यारी भाभी जो लड्डू गोपाल को प्यार करती है, छोटे से लड्डू गोपाल लेके आई है मीरा। बस एक उसकी शर्त है, राणा हम भक्ति भजन सब करेंगे पर तुम्हारी हां में हां नहीं मिला सकते। और आज वही बुरा है, तुम हां में हां मिला दो तो बढ़िया, और तुमने उनका विरोध किया सोई मुंह बन जाएगा। अपने मन का तुम कर, हाँ वो जो कहें वो करते रहो तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और मीरा ने कहा राणा यहां तक हुआ कि सच्चाई के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर जो चलेगा उसके सबसे ज्यादा बैरी होंगे और सबसे ज्यादा दुश्मन उसके अपने घर के बन जाएंगे। प्रहलाद ने भक्ति की तो बाप विरोध कर रहा है, मीरा ने भक्ति की तो पति विरोध कर रहा है, तुकाराम ने भक्ति की तो पत्नी विरोध कर रही है। सबसे ज्यादा बैरी तुम उनके रंग में रंग जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, और तुमने अपना नियम बनाया बस सोई तुम सबको बुरे बन जाओगे। मीरा ने राणा से कहा राणा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। क्यों? बोले मेरी वृंदा बन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा
संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। ये सुख वैभव ये तुझको मुबारक, सुख वैभव तेरा तुझको मुबारक। और मेरे लिए है ये हानिकारक, ओ मेरे लिए है ये हानिकारक। बसे तेरो घर द्वार संभाल राणा तेरी नगरी मोहे। से तेरो घर द्वार संभाल राणा तेरी नगरी। ओ मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मीरा कहती है राणा ये कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे। और दुनिया को सुख फीको लागे, ये दुनिया को सुख मीठो लागे। ओहे भावे नये संसार संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। और कहा सुनो राणा, ज्यादा जिद करोगे तो गड़े चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊं। ये गड़े चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊं। मैं घर को छोड़ के चली जाऊंगी राणा अगर ज्यादा मेरे ऊपर दबाव बनाया। मैं अपने कृष्ण को और कृष्ण की भक्ति को मीरा भगवान ने सखा बनाए तो सुदामा जैसे और सखी बनाई तो मीरा जैसी। भगवान कहते मुझे काम ही नहीं, मुझे भक्ति निर्मल मन जन सो मोह पावा। खाटू नरेश की, बाके बिहारी लाल की जय। ये गड़चे तोड़ छोड़ मैं जाऊं। गड़चे तोड़ छोड़ मैं जाऊं। और वृंदावन में जाके राधे राधे गाऊं। ओ वृंदावन में जाके राधे राधे गाऊं। जहाँ भक्तों की भरमार, जहाँ भक्तों की भरमार संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा
जिसने भगवान को जहर पिलाया और भगवान ने जब पूतना के मर्म स्थल में हृदय में दर्द होने लगा, जब भगवान प्राणों को खींचने लगे, इसने राक्षसी का भेष बनाया। किसका भेष बनाया? राक्षसी का भेष बना करके आकाश मार्ग में जाकर के भगवान को पकड़ के ले गई और आकाश में जाके प्रभु ने अपना वजन बढ़ाया तो ये धरती पर गिरी और इसके हृदय पर वक्षस्थल पर कूदे हैं कन्हैया, तो इसके प्राण ही निकल गए। पर पूतना जब मर करके गिरी तो त्रिगभ्यूति लिखा है। त्रिगभूति माने 6 कोस, 6 कोस माने 18 किलोमीटर। इतना बड़ा शरीर बनाया कि 18 किलोमीटर के पेड़ इसके पीठ के नीचे दबने से टूट करके चकनाचूर हो गए। और पेड़ों के गिरने का शब्द नंद रानी ने सुना तो लगा ये क्या हो गया, तूफान आया, इतनी आंधी चली, इतने पेड़ कैसे टूटे? बोले इतनी बड़ी पूतना कि मर करके गिरी और जहां इसका घर गिरा वहां बस गया आगरा, जहां अलके गिरी वहां पर बस गई अलीगढ़, जहां पर इसका हाथ गिरे वहां पर बस गया हाथरस, और कहा जहां इसका दिल गिरा वहां पर बस गई दिल्ली। भागवत में नहीं लिखा है, कुछ कहते हैं लोग संत बड़े दिल्ली। हाँ, भगवान ने इसको स्पर्श किया है। भगवान ने अपने जीवन में अपने मुंह केवल 2 जगह लगाया है बस। भगवान के मुख में गंगा और परमात्मा ने अपनी जीभ केवल 2 लोगों को टच किया है, दोनों को मुक्ति प्रदान की है भगवान। एक पूतना जिसको मां समझ के भगवान ने दुग्ध पान किया, और दूसरे हैं प्रहलाद जिनको भगवान ने जीभ से चाटा। जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देने के बाद उसके शरीर में लगी हुई गंदगी अपनी जीभ से साफ करती है,